शिक्षा को कभी इन लोगों ने बढ़ाया नहीं, और आज भी देखिएगा सरकारी शिक्षा के बदौलत गड़बड़ जगह। क्या करिएगा, बिहार में सरकारी शिक्षकों की बात बताए, उनको 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिलता। समान काम का समान वेतन मिलना चाहिए ना, तो उसमें टीचरों को 2 कैटेगरी कर दिया। गलत बात है कि नहीं यहाँ पर? अरे कम से कम टीचर पढ़ाई पे ध्यान देगा कि अपनी सैलरी पे ध्यान देगा? उसको सैलरी दीजिए, बढ़िया ट्रेनिंग दीजिए उसको। क्या चीज है, अब सैलरियों के लिए लड़ने के लिए दे दिया होगा, लाठी खाएगा उसको, लाठियों पीट देता है। नहीं समझ आया? ये सब की भी बहुत सारी कमी है। खैर कोई बात नहीं, जितना है उतने में ही अपनी को आगे बढ़ता रहा। समझ में आ गया कि नहीं? अन्याय क्यों हो रहा हो तो सरकार बताएगी ना। हम तो अपने मांग को लेकर यहाँ पे आए हुए हैं कि सीटेट जुलाई अपेयरिंग वालों को आप मौका दीजिए। नहीं देने हम अपने हक के लिए हम चाहते हैं कि हमें एग्जाम में बैठने का हक मिले। लग तो रहा है कि मिलना चाहिए, अगर सरकार हमारी बात को सुनती है। जब महिला सशक्तिकरण की बात करती है सरकार, तो अगर महिला सशक्तिकरण की बात करती है तो हम लोग सरकार को सहयोग शिक्षिका नहीं चाहिए, यही है और क्या। उनको सरकार नहीं सुनती है, सरकार को सुनना पड़ेगा, क्योंकि महिला को आरक्षण दिए 50%, इसलिए सरकार को सुनना पड़ेगा। हम लोग हजारों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी आए हैं, और इन शिक्षक अभ्यर्थियों की ये मांग है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले को अपियरिंग में शिक्षक बहाली में फॉर्म भरने का मौका मिले। क्यों? क्योंकि 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकाली गई है, और पेपर 2 पास हैं बहुत सारे अभ्यर्थी सीटेट दिसंबर वाले में, लेकिन 6 to 8 की वैकेंसी नहीं निकली, तो ये लोग फॉर्म ही नहीं भर सकते। अगर इनको मौका मिलेगा तो पेपर 1 ये लोग देंगे सीटेट जुलाई में, और ये लोग शिक्षक बन सकते हैं। और दूसरी बात कि आप शिक्षक बहाली जो कर रहे हैं बीपीएससी के द्वारा, तो आप सीटेट के मार्क्स पे नहीं कर रहे हैं या बीएड के मार्क्स पे नहीं कर रहे हैं। आप बहाली किस आधार पे कीजिएगा? बीपीएससी से जो परीक्षा होगी उसमें जो मार्क्स आएगा उस मार्क्स के आधार पे मेरिट बनेगा। तो इसलिए ये लोग बीपीएससी में परीक्षा देंगे, पास करेंगे, और इधर सीटेट पास करेंगे, तब इनका मेरिट में लिस्ट में नाम आएगा ना। अगर पास नहीं करेंगे तो नहीं आएगा। इसमें क्या दिक्कत है? सरकार मौका दे, और सीटेट जुलाई वाले को मौका दे। 1.5 लाख से ऊपर शिक्षक अभ्यर्थी है जिनको सीटेट जुलाई में मौका अगर दिया जाए तो फॉर्म भर सकते हैं, और 1,70,000 वैकेंसी है। अगर इनको मौका नहीं मिला तो 70,000 भी सीट नहीं भरेगा। तो सरकार से हमारी यही मांग है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले को अपियरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिले। आप सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप देखिए, हिस्ट्री और ज्योग्राफी आपने किसी एक को अनिवार्य किया कि दोनों में से कोई। मीडिया के माध्यम से, लिखित रूप में लेटर के माध्यम से शिक्षा विभाग के सामने ये अभ्यर्थी 1 सप्ताह से चक्कर लगा रहे हैं। लेकिन दिक्कत यह है कि मुख्यमंत्री जी को सारा चीज पता है, लेकिन जब आप सवाल कीजिएगा किसी चीज के बारे में, खास के शिक्षा अभ्यर्थियों के बारे में, शिक्षा से संबंधित, तो बोलेंगे हमको तो अभी पता चला है, हमको तो अभी पता चला है, देख लेते हैं। आप लोग को तो जानवे करते हैं ना, आप लोग तो जानवे करते हैं, आपको तो पता ही होगा। मीडिया वाले को बोलेंगे आप लोग तो जानवे न करते हैं। बीएसएससी वाला आंदोलन में यही बोल रहे थे कि हमको तो अभी पता चला, लाठीचार्ज हो गया पटना में डाकबंगला पे, हमको तो अभी पता चला है। आप लोग तो जानवे न करते हैं जी, जानवे करते कि एक एक चीज हम दिखवाते हैं, देख रहे हैं, एक एक चीज हम दिखवा लेते हैं। क्या दिखवा लेते हैं? डॉक्टर बीमार है क्या, डॉक्टर से दिखवा लेते हैं? क्या ये तरीका हुआ? आप 2005 का दिन याद कीजिए मुख्यमंत्री जी, जब आप मुख्यमंत्री नहीं थे तो भिकना पहाड़ी मुसल्लापुर हाट बाजार समिति में कैसे हाथ जोड़ के छात्रों के बीच जाते थे और समर्थन मांगते थे। हम बोलते थे कि बाबू हम लोग को हमको मुख्यमंत्री बनाओ, तुम लोग का दुख दर्द हम देख रहे हैं, कैसे एक टाइम का खाना खा रहे हो, कैसे नीचे में सोना पड़ रहा है, एक रूम में 3-3, 4 स्टूडेंट रहते हो, एगो नीचे सोते हो, एगो बेड पे सोते हो, 2 नीचे सोते हो। ऐसे जाते थे मुख्यमंत्री जी, हमको याद है, हमने देखा है वो दिन। लेकिन जब मुख्यमंत्री बन गए तो भूल गए। अगर हम गलत बोल रहे हैं तो मुख्यमंत्री जी मानहानि का केस कर दे हम पे। जो उस समय रहे होंगे 2005 में पटना में, सारा स्टूडेंट इस बात का गवाही देगा कि मुख्यमंत्री आते थे, पैदल चलते थे। लेकिन निर्णय यही हुआ है कि बिहार के हर जिले से जो अभ्यर्थी आए उन सबकी मांग है कि सीटेट जुलाई वाले को अपियरिंग में मौका मिले फॉर्म भरने के लिए बीपीएससी शिक्षक बहाली में। अगर सरकार नहीं देती है मौका तो फिर हम लोग सड़क पे उतर के आंदोलन भी कर सकते हैं। जिस तरह बीएड डीएलएड को आपने दिया उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं सरकार को। हमने ही मांग उठाई थी, आपने बीएड डीएलएड वाले को दिया अपियरिंग में, हमने सीटेट वाले के लिए मांग उठाई थी, लेकिन आपने सीटेट वाले को जैसे विलोपित कर दिया और बाकी डीएलएड बीएड वाले को किया, उसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन सीटेट जुलाई वाले को भी आप अपियरिंग में मौका दीजिए, हमारी यही मांग। और इसमें तो कोई हम नौकरी नहीं मांग रहे हैं कि आप हमको ज्वाइनिंग, अभ्यर्थियों को एग्जाम देना उसके बाद शिक्षक बनेंगे। तो आप जो पात्रता परीक्षा है उसका आप मार्क्स तो देख ले रहे हैं, सिर्फ उसमें पास होना चाहिए, उसके आधार पर तो मेरिट बनना नहीं है। तो बीपीएससी में जो मार्क्स आएगा उस पर मेरिट बनेगा। तो जब बीपीएससी से परीक्षा ले रहे हैं तो फिर सीटेट जुलाई वाले को आप मौका दे दीजिए, क्योंकि आप बहाली हर साल नहीं निकाल रहे हैं। सबसे बड़ी बात बीपीएससी से परीक्षा हो रही है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ कोई समझौता नहीं होना चाहिए। लेकिन जो नियमावली में आपकी खामियां हैं उन खामियों को भी आपको दूर करना है। निगेटिव मार्किंग अभी तो आयोग का काम है, वो आयोग डिसाइड कर रहा है। तो चलिए निगेटिव मार्किंग जो तर्क आयोग दे रही है कि तुक्का मारने वाले का सिलेक्शन हम नहीं चाहते, तो ठीक है, जो सही जानकारी रहेगा वो क्वेश्चन बनाएंगे, गलत मानेंगे तो निगेटिव जाएगा। तो इससे हमें कोई इस पे आपत्ति नहीं। निगेटिव मार्किंग लगे, सिविल सेवा में भी है, दरोगा में भी है निगेटिव मार्किंग, सिपाही बहाली में भी है निगेटिव मार्किंग, तो शिक्षक बहाली में होगा तो इसमें कोई असर नहीं है, होना चाहिए। नियोजित शिक्षक है उनमें बहुत सारे लोग हैं जो फर्जी शिक्षक हैं,
हाईकोर्ट में केस चल रहा है 75,000 का कि वो फर्जी सर्टिफिकेट पे सर्टिफिकेट में डिग्री खरीद लिया कहीं से, उस पे हो रहा है। इसके अलावे कहीं से डिग्री ले आए, बन गए, उनको संडे मंडे जनवरी फरवरी का स्पेलिंग नहीं आता है। बहुत ऐसे टीचर, लेकिन सभी ऐसे नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूँ ऐसे। उसमें से हजारों लाखों शिक्षक ऐसे हैं जो पढ़ाने के योग्य है और अच्छे से स्कूल में पढ़ा भी रहे हैं। बहुत सारे शिक्षक आप देखिए कि वीडियो भी वायरल हो रहा है जो स्कूल में अच्छा से पढ़ा रहे हैं। तो दोनों बातें हैं। तो सरकार इस पे ये करे ना कि जो नियोजित शिक्षक है उनके साथ भी अन्याय न हो, बीच का रास्ता निकाले, एग्जाम देने दिया जाए और अपियरिंग में मौका दिया जाए। हम लोग को और तो कुछ मांगने